लोग कहते हैं कि जिस माँ को गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे से प्यार नहीं होता, वो बच्चे के जन्म के बाद भी अपनी माँ से प्यार नहीं करता। इवा बिना किसी तैयारी के गर्भवती हुई थी और अपने बढ़े हुए पेट को देखकर उसे कोई एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पति बहुत खुश थे और उन्होंने बच्चे के लिए बहुत सारा सामान खरीदा। इवा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। अपने बढ़ते पेट को देखकर उसे पता चला कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। गर्भवती होने के बावजूद वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसे एक बोझ मानती थी। जल्द ही बच्चा स्वस्थ रूप से पैदा हुआ और उसकी रोने की आवाज ने इवा को हक्का बक्का कर दिया। वो कभी खुश नहीं हुई, चाहे वो कुछ भी कर ले। वो छोटे केविन के दिन रात के रोने को नहीं रोक पाई, मानो वे पिछले जन्म के दुश्मन हो। इवा रोने की आवाज से इतनी तंग आ गई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पल भर की शांति पाने के लिए उसने केविन को निर्माण स्थल पर धक्का दे दिया। जब बच्चा मुश्किल से सो पाया था और थोड़ी देर के लिए शांति थी, तभी पति वापस आ गए और मना करने के बावजूद गोद में लिए हुए शिशु को उठाने की जिद करने लगे। पति को लगता था कि बच्चों को बहलाना बहुत आसान है, बस उन्हें गोद में लेकर हिलाना होता है। बच्चे के इस व्यवहार को देखकर इवा को समझ नहीं आ रहा था, क्या ये बच्चा केवल उसी से दुश्मनी रखता है। भले ही इवा अपने करियर में सफल थी, लेकिन बच्चे के साथ रहने के लिए उसने पति के कहने पर नौकरी छोड़ दी और एक पूर्णकालिक माँ बन गई। केविन को और ज्यादा मजा आए, इसलिए वे गांव के एक विला में रहने चले गए। यहाँ केविन और उसके पिता बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए, जबकि इवा अकेली ही बड़े कमरे को सजाती रही। उसने कमरे को उन जगहों से सजाया जहाँ वो पहले गई थी, लेकिन पलक झपकते ही केविन ने पानी की बंदूक में रंग भरकर उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसने जानबूझकर अपनी पैंट में शौच कर लिया, जिससे इवा को गुस्सा आ गया। इवा ने केविन को उठाया और कोने में फेंक दिया। अनजाने में बेटे का हाथ टूट गया और इवा डर गई। अगर बेटे ने सच बता दिया तो उसे कानूनी सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन केविन न तो रोया और न ही कोई हंगामा किया, बल्कि उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। इवा के मन में बहुत बेचैनी थी। डॉक्टर जब बेटे को बाहर लाए तो उन्होंने इवा को बताया कि उनका बेटा बहुत बहादुर है। घर आने के बाद केविन ने अपने पिता को बताया कि वो गलती से गिर गया था और माँ का कोई दोष नहीं था। इवा को तनिक भी राहत नहीं मिली, बल्कि वो अपने इस बेटे से और ज्यादा डरने लगी। केविन को इवा की कमजोरी मिल गई थी। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपनी बाह पर लगे निशान को छूकर उसे याद दिलाता और उसे चुप रहने का इशारा करता। केविन का व्यवहार उत्तरोत्तर बिगड़ता गया। उसने जानबूझकर ब्रेड पर थूका और फिर उसे जोर से मेज पर दबा दिया। तभी उसके पति वापस आए और केविन फिर से एक प्यारा और आज्ञाकारी बेटा बन गया। इवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत हैरान थी। वो इस बेटे के सामने बेबस थी, जो जन्म से ही उससे उलझ रहा था। इवा को नहीं पता था कि वो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारे। शायद उनका जीवन ऐसे ही चलने वाला था। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। इवा दोबारा गर्भवती हो गई। उसके पति का प्यार पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उन्होंने उसे ये बात छिपाने के लिए डांटा। इवा ने पहले एक बच्चे को पाल लिया था, इसलिए वो जानती थी कि इस नई बेटी की देखभाल कैसे करनी है और उसे कैसे प्यार करना है। उसने अपनी बेटी को वो सारा प्यार दिया जो केविन ने कभी स्वीकार नहीं किया था। केविन ने अपना हाथ पानी के गिलास में डाला और जानबूझकर पानी अपनी बहन के सिर पर डाल दिया। बेटी के रोने की आवाज सुनकर इवा ने केविन को डांटना शुरू कर दिया। केविन की आंखों में अनिश्चितता थी और वो मुड़कर उदास मन से चला गया। माँ ने केविन पर और ध्यान नहीं दिया। उसका मानसिक बोझ बढ़ता गया और वो बीमार पड़ गया। बीमार होने पर केविन को फिर से माँ की देखभाल मिली। वो पूरी तरह से बदल गया लग रहा था। चुपचाप बिस्तर पर लेटा माँ से रॉबिन हुड की कहानियां सुन रहा था। बच्चे का भोलापन माँ के सामने जाहिर हुआ और वो माँ की बाहों में घुसकर माफी मांगने लगा। इवा मुस्कुराई। उसे लगा कि वो आखिरकार अपने बेटे की जिंदगी में कदम रख पाई है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये निकटता पहली बार थी और ये आखिरी बार भी होगी। जल्द ही केविन बड़ा हो गया, लेकिन वो अभी भी उतना ही उदासीन था। उसे केवल निशानेबाजी पसंद थी। उसकी आंखों में निशानेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपनी बहन को चलने फिरने में असमर्थ